कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी, साथ में गणेश जी की कहानी भी। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक सेठ साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उगाया है। वह अपनी भाभीियों से बोली कि चांद उगाया, तो भाभियाँ बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपने बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते जो भी मिलता उसके पांव छूती जाती, पर किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी ननद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसने सिक्का अपनी ननद को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से ननद उसे खाना दे जाती। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैसाख की चौथ आई। साहूकार की बेटी ने व्रत रखा। रात के समय जोत देखी, माता गाजती गरजती आई। उसने उसके पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो साहूकार की बेटी ने फिर व्रत रखा। रात के समय चौथ माता आई, गाजती गरजती, उसके पैर पकड़ लिए तो माता ने वही बात दोहराई, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी घनी तिसाई, तुझे सुहाग से क्या काम। तब साहूकार की बेटी ने माता के पांव नहीं छोड़े। तब चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, वो तू सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने व्रत रखा। रात के समय चौथ माता गाजती गरजती आई तो साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए। माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई, पापिनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूँ वो मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने ला कर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया। वो बोली कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख से काजल व चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छींटा मारा तो उसका पति जीवित हो गया।
माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। सुबह जब ननद खाना लेकर आई तो अपने भाई को जीवित पाया। दौड़कर घर गई और सबको बताया कि भैया जीवित हो गए हैं। सब लोग वहाँ गए तो देखा कि उनका बेटा जीवित हो गया था। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना, कहानी कहने वाली को, सुनने वाली को और हुंकारा भरने वाली को। बोलिए करवा चौथ माता की जय, बोलिए चौथ विनायक की जय। गणेश जी की कहानी। जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी, शादी की खूब तैयारियां की गई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत मोटे हैं, वो तो बहुत सारा खाते भी हैं। उनकी मोटी सी दून, लंबी सी सूंड, उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती है, इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोखली कर दे। धरती खोखली हो गई। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी की। और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है, उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। वह गणेश जी से माफ़ी मांगी। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विनायक जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे हे गणेश जी महाराज सबका काम सिद्ध करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद घंटे का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।